ऐसे ही वेदों में अनेक मंत्र हैं। ये जो मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्, प्रवचन में कथाओं में मैं इसकी व्याख्या करता रहता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, महे माने मुझे, यजा माने यज्ञ करने के योग्य या सत्कर्म करने के योग्य, या आप यज्ञ का रूप हैं। त्र्यंबकम, तीनों लिंग तीनों लोकों के आप अधिपति हैं और तीनों लिंगों के रचयिता हैं, तीनों कालों के जानने हारे हैं और तीनों लिंगों का उद्धार करने वाले आप त्रिकालदर्शी त्रिगुणातीत हैं। इसीलिए आपका नाम त्र्यंबक। यजामहे, यजामहे का यज्ञ का अर्थ भग धातु से, माफ करना, यज धातु से यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है और जो यज धातु से शब्द बनता है उसका अर्थ होता है पुरुषार्थ, परमार्थ, कल्याणार्थ, परोपकार। तो आप यज्ञ स्वरूप हैं, परोपकार स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं। महे, मैं भी आपसे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये चाहता हूँ मेरे अंदर पुष्टि आपके द्वारा डाली जाए। मैं पुष्ट हूँ और पुष्ट होने के लिए जो भी अनुकूल है वो आप ही जानते हो कि मैं कैसे पुष्ट हो सकता हूँ। अर्थात मैंने पहले प्रारंभ में मंत्र से पहले कहा था कि कोई भी मिठाई बनानी है, बर्फी बनानी है तो कई पदार्थों का संयोग चाहिए, पर वो संयोग अनाड़ी आदमी नहीं कर सकता। हमको ये मिठाई बनवानी है, ये हमें फरमाइश रखनी पड़ती है हलवाई के पास, ज्ञानी के पास, वो फिर हमें पदार्थ बताता है ये सब मिला करके ये सब बनेगा। तो इसलिए अपने जीवन का निर्माण करने के लिए, मुक्ति का फल पाने के लिए हमने भगवान को हलवाई माना है और हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम ये जानते नहीं है कि हम पुष्ट कैसे होंगे, हम सुगंधित कैसे होंगे, हमें नहीं पता है। पर आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सब पता है और आप तीनों लिंगों के कल्याण करता हैं, मुक्तिदाता हैं। तो आप ये जानते हैं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। और आप सृष्टि से रहित हैं, आप तीनों गुणों से रहित हैं, इसलिए आप त्र्यंबक। मैं आपसे ही ये प्रार्थना कर रहा हूँ सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कि मेरी पुष्टि का वर्धन कैसे होगा, बढ़ेगी कैसे, वो कैसे उसका मंथन होगा, वर्धित होगा। उर्वारुकमिव बंधनात्। अब आगे का जो सवाल आपका था वो आधे मंत्र में सवाल है, प्रार्थना, और आगे का जो आगा मंत्र है उस मंत्र में परमात्मा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हमने संसार में अपनी आंखों से अज्ञान होके भी ये देखा है कि खरबूजा जो होता है खेत में, वो जब पक जाता है तो बड़ा सुगंधित हो जाता है, अंदर से बाहर से उसका एक रंग हो जाता है और बिना तोड़े बेल को वो स्वयं ही छोड़ देता है पकने के बाद। हमने आम को देखा है, आम जब पक जाता है तो अंदर और बाहर से एक स्वरूप हो जाता है और पेड़ को स्वयं छोड़ देता है। वैसे ही उर्वारुकमिव बंधनान्, उर्वा कहते खरबूजे को। जिस प्रकार से खरबूजा पक के सुगंधित होकर के अपने यश और कीर्ति के साथ में दूसरे व्यक्तियों को यानी दूसरे खरबूजों को पका देता है, अपने जैसा कर देता है और फिर बेल को स्वतंत्र होकर स्वयं ही छोड़ देता है। मृत्युर्मोक्षयमामृतात्, मुझे उस मृत्यु से बचा करके अमृत पिलाओ, उस सुगंध को दे करके मुझे अमृतात् मुक्त कर दो। मैं उस संसार रूपी बेल से, जन्म मरण रूपी बेल से, उस माया की बेल से स्वयं ही मुक्त हो जाऊं। ऐसा पुष्ट मुझे करो, ऐसा सुगंधित मुझे करो। यही प्रार्थना मैं करता हूं आपसे। इस मंत्र का ये अर्थ है। त्रिगुणातीत, ये पर्सनल शिव जी के लिए ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र पर्सनल शिव जी के लिए नहीं है। त्रिगुणातीत, जो तीनों लोगों को बनाने वाला, पालने वाला, संहार करने वाला, जो तीनों गुणों से परे है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उनसे भी जो परे शक्ति है, उस परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे खरबूजे की तरह बेल से मुक्त करो, सुगंधित करके, और मेरी सुगंधि से और भी जीव सुगंधित हो जाएं, ऐसी कीर्ति देकर मुझे मुक्त करो। ऐसी मुक्ति मैं चाहता हूँ आपसे। तो मुझे मृत्यु से बंधन से, जो मृत्यु का बंधन है, उससे मुझे मोक्ष प्रदान कर दो। और वो भी मोक्ष मेरा ऐसा हो सुगंधित करने वाला, दूसरों को भी पका के सुगंध देने वाला। उसके लिए हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। इस मंत्र से मुक्ति मिलती है। जब कोई विशेष बीमार होते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, तब वो ठीक नहीं होते हैं, उनका सारा शरीर गल जाता है तो भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, 6 महीने से हॉस्पिटल में पड़े हैं, धन वैभव सब खराब हो गया, उसकी वजह से लोग परेशान हैं, घर के लोग। उस स्थिति में इस मंत्र का बहुत देर तक जाप करने से परमात्मा उस दुखी आत्मा को, क्लेशित आत्मा को शरीर से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए ये मंत्र हमेशा दुख में, क्लेश में भी बोला जाता है और इस मंत्र को हमेशा सुख में और स्वतंत्रता में भी निरंतर बोलते रहना और इसका अमल करना, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का अमल करना, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु, इसका भी अमल करना पड़ता है। केवल भगवान को कहने से हम मुक्त नहीं हो सकते। उस मंत्र में कहा है कि तुम खरबूजे की तरह बनो तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो हमें सुगंधित खरबूजे की तरह पकना चाहिए और धूप, सर्दी, गर्मी, अकेलेपन को सहन करना चाहिए। खरबूजा रात की ओस सहन करता है, दिन की धूप सहन करता है और अकेलापन भी सहन करता है। तो जो व्यक्ति सब सहन कर लेगा और अकेलापन भी सहन कर लेगा, वो सुगंधित हो जाएगा, यशवान हो जाएगा और स्वयं ही संसार रूपी बेल से मुक्त भी हो जाएगा।
और जिसको ये वो चाहिए, अकेले में डर लगता है, उस व्यक्ति को सुगंध, यश, कीर्ति या उसको मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सुखी रहें आप, समृद्ध रहें।